मिला जुला कर के कहना ये है दोस्तों कि इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम कहीं न कहीं आज भी देश में है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हैं, जूझ भी रहे हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो कंपनी है एयरटेल और जियो, ये मिलने जा रही हैं, ये पार्टनरिंग करने जा रहे हैं इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से। अब इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक क्या करती है, उनके पास ऐसा टेक्निक है, उनके पास ऐसा कुछ सुविधाएँ हैं जिनसे वो सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड कराने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि अगर जियो और एयरटेल ये दोनों लोग मिल कर के इलोन मस्क के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो इंडिया में आपको सैटेलाइट नेटवर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और आप ग्रो ऐप के इस स्टोरी को देखिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कुछ भी डाटा मैंने उठाया है वो ग्रो ऐप से उठाया है। ग्रो ऐप में मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का काम करता हूँ। वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डीमेट अकाउंट बना करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये चूँकि मैंने डाटा उठाया है तो मैं इतना आपको बता देता हूँ। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि इलोन मस्क जो है इंडिया में एंटर करने वाला है। बहुत ही जल्द उसका स्टारलिंक कंपनी इंडिया में सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के चेक करोगे तो उन्होंने लिखा है, अनाउंसमेंट आपको पहले ही मिल चुकी है, बस वो गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट उन्हें इजाज़त देगी वो इंडिया में आकर के सैटेलाइट नेटवर्क लगाना या फिर उससे जुड़ा जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर देगा। दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि एयरटेल जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, वो पार्टनरशिप करेंगे, वो पार्टनरिंग करेंगे इलोन मस्क के साथ, उसकी कंपनी के साथ। लेकिन एयरटेल के पास अपनी खुद की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है OneWeb। ये होते हुए भी वो पार्टनरिंग करेंगे और सैटेलाइट नेटवर्क इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मतलब ला ही रहे हैं, समझ जाओ। तीसरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि OneWeb इंडिया भारत की पहली प्राइवेट निजी कंपनी है जिसे देश में व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति मिली थी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल की पेरेंट कंपनी है, उसके पास ग्लोबल का खुद का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ब्रांड है जिसका नाम है OneWeb। यानी भारत में सबसे पहले OneWeb को सरकारी मंजूरी मिली थी सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देने की। तो कुल मिला जुला करके मतलब दोस्तों ये है कि एयरटेल इलोन मस्क की कंपनी के साथ मिल करके अपने इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस को सैटेलाइट के माध्यम से और ज़्यादा विकसित करना चाहती है और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। इससे एयरटेल यूज़र्स को फ़ायदा होगा, उन्हें अच्छी खासी स्पीड मिलेगी। भले ही उनके एरिया में एयरटेल का टावर हो या ना हो, वो देश के किसी भी कोने पर बैठे रहेंगे, अगर वो एयरटेल संबंधित सिम चला रहे हैं तो उन्हें अच्छी खासी स्पीड अब मिलेगी। क्योंकि जो नेटवर्क आएगा वो भाई सैटेलाइट से आएगा, ऊपर से आएगा, तो टावर वावर का तो मायने झंझट अब बिल्कुल है नहीं। अब इस रेस में जियो कैसे पीछे रहे भाई साहब। तो जैसे ही एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया कि वो स्टारलिंक के साथ या फिर स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप करने जा रही हैं, तो जियो ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम भी पार्टनरिंग करेंगे, हम भी सैटेलाइट नेटवर्क लाएंगे इंडिया में। तो एग्जैक्टली बात है दोस्तों कि जियो ही आज के टाइम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो वो पीछे कैसे रह सकता है। तो उन्होंने भी अब अनाउंसमेंट कर दिया है, वो भी अब सैटेलाइट नेटवर्क इंडिया में लाने वाले हैं। मतलब ये है कि अब इंडिया में सैटेलाइट नेटवर्क आपको भर के देखने मिलने वाला है और ज़बरदस्त स्पीड भी हो सकता है मिले। साथ ही साथ भाई साहब इस रेस में सिर्फ जियो ही नहीं बल्कि कुछ और भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि नेल्को जो है वो टाटा ग्रुप का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। और ये दोस्तों किससे पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं टेलीसैट से, ठीक है। तो मतलब टाटा ग्रुप का जो नेल्को है ये भी अब सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ पार्टनरिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये गवर्नमेंट का है, तो ये भी सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब इंटरनेट तो आपको हर गली मोहल्ले कोने में बिल्कुल मिलेगा। आप जंगल में बैठे रहो, आप किसी भी कोने में बैठे रहो देश को, आपको इंटरनेट मिलेगा। लेकिन उसको इस्तेमाल करने का खर्चा क्या आप अफोर्ड कर पाओगे, आप वो इस स्क्रीनशॉट में देखो। इसमें दिया गया है कि अगर आप सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो तो आपको मोबाइल का खर्चा प्लस हो सकता है उनके रिचार्ज का, प्लान वगैरह का खर्चा मिला जुला करके आपको एक साल का लगभग 1,58,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एयरटेल का फाइबर लगवा लेते हो, वाईफाई लगवा लेते हो, तो महज प्लान ओलान का मिला जुला करके आपका एक साल का खर्चा पड़ता है 15,326 रुपया। तो अगर इलोन मस्क भाई साहब को या फिर उनकी कंपनी स्टारलिंक को नेटवर्क बिठाना है और इंडिया में नेटवर्क से कॉम्पिटिट करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, तो उन्हें अपना ये खर्चा बहुत ही कम करना पड़ेगा, बेहद कम करना पड़ेगा। वो इसलिए कम करना पड़ेगा क्योंकि आप इस दूसरे स्क्रीनशॉट में देखो, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक आदमी एवरेजन औसतन इंटरनेट के पीछे भारत देश में लगभग $8 खर्च करता है।
वहीं चाइना में आपको $12, ब्राज़ील में आपको मिलेगा $19, बांग्लादेश में $15, फिलीपींस में $30 और यूनाइटेड स्टेट्स में $71। तो इंडिया में जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो अगर स्टारलिंक को, एलोन मस्क को यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर उस चीज़ को, अपने बिजनेस को चलाना है, तो उन्हें इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा, अपने इंटरनेट के प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। वरना भारतीय लोग ये देसी जुगाड़ से ही काम चला लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उनको सैटेलाइट इंटरनेट की, है कि नहीं। तो दोस्तों ये रही इस चीज़ के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी। ये बहुत ज़्यादा अफवाह भी उड़ी थी और मुझे लगता है कि मैंने अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता रहूँगा आपको तरह तरह की वीडियो ले करके, हर तरह की वीडियो ले करके आपको हमेशा मिलता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।